इजराइल को सिर्फ गाजा पट्टी पर ही युद्ध नहीं लड़ना पड़ रहा है। इजरायली सेना को हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से भी निपटना पड़ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इलाट शहर पर मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ मिसाइलें इलाट एयरपोर्ट के ऊपर से निकली, जो कि हमने आपको दिखाया शो के ओपन में। इजराइल की पर सीरिया की तरफ से भी हमले तेज हो गए। गोलान हाइट्स पर सीरिया की तरफ से इजराइल के एक स्कूल को ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने सीरिया पर जबरदस्त बमबारी करके कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पोर्ट सिटी इलाट के स्कूल पर हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने में देरी नहीं की। गुरुवार दोपहर करीब 2:45 बजे इलाट के स्कूल पर ड्रोन से हमला किया गया था। और कुछ घंटे बाद अंधेरा होते ही इजरायली सेना ने सीरिया में जबरदस्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सीरिया की जमीन पर हमलावरों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। आईडीएफ ने सीरिया में जवाबी हमले के बाद बयान जारी करके बताया, इजरायली सेना ने इलाट पर हुए हमलों के जवाब में सीरिया के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे। इलाट के स्कूल पर हमले के बाद आईडीएफ की तरफ से कहा गया था, सीरियाई जमीन से होने वाली इस तरह की गतिविधियों के लिए सीरिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह जिम्मेदार है। इजरायली सेना ऐसे किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगी। सीरिया पर जवाबी हमला इस बयान के कुछ घंटे बाद ही शुरू हो गया। सीरिया की तरफ से आए ड्रोन के हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बच्चे घबरा गए। यही वजह कि आईडीएफ ने कुछ ही घंटे में जवाबी हमला किया। सीरिया से आए ड्रोन ने इजरायली स्कूल को कितना नुकसान पहुंचाया, आपको दिखाते हैं। ये इजराइल के दक्षिणी शहर इलाट के सेलिम एलिमेंट्री स्कूल की तस्वीरें हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के पास पोर्ट सिटी इलाट को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसी हमले में एक ड्रोन स्कूल पर आकर गिरा। ड्रोन के धमाके से स्कूल की क्या हालत हुई, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इजरायली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक धमाके के बाद 40 बच्चों को स्कूल के बेसमेंट में छिपाकर जान बचानी पड़ी। 6 लोगों को मामूली उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हमले के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ड्रोन स्कूल की बिल्डिंग से टकराया, वहां जोर का धमाका हुआ। यह वीडियो उसी वक्त का है। 2 बच्चे अपनी मां के साथ कार में बैठने जा रहे थे। उसी वक्त जोर का धमाका हुआ, जिसके बाद दोनों बच्चे डर के मारे भागते दिखे। इस हमले के बाद इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर के ऊपर इलाट की ओर लॉन्च की गई मिसाइल को नाकाम कर दिया। इजराइल के इलाट पर हमलों की जिम्मेदारी ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ली है। हूती की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी थी। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि हूती आगे भी ऐसे हमले जारी रखेगा। हूती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। हूती के पास ईरान में बनी लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उनके पास ईरान के खतरनाक ड्रोन्स की फ्लीट भी है, जिनका इस्तेमाल अब वो इजराइल के खिलाफ कर रहा है। सीरिया में ऐसे कई मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हैं जो ईरान के इशारे पर हमला करते हैं। आपको सीरिया के 2 सबसे बड़े मिलिशिया संगठनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ईरान हर तरह की मदद करता है। नेशनल डिफेंस फोर्स यानी एनडीएफ सीरिया का सबसे बड़ा मिलिशिया ग्रुप है। एनडीएफ के 40,000 लड़ाके 2012 में बने संगठन को ईरान से हथियार, गोला बारूद और आर्थिक मदद मिलती है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एनडीएफ ईरान के इशारे पर हमले करता है। सीरिया में एक्टिव दूसरा मिलिशिया ग्रुप लोकल डिफेंस फोर्स का है। इस संगठन को भी ईरान का पूरा समर्थन है। यहां तक कि इसके लड़ाकों की भर्ती ईरान करता है। ये संगठन सीरिया में कई प्रांतों में सक्रिय है।